अगर आप भी इंटेल ब्रांड में पीसी बिल्ड कर रहे हैं, इंटेल का 12th जनरेशन, 13th जनरेशन या 14th जनरेशन में पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं और मदरबोर्ड सिलेक्शन करते समय काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कौन सा मदरबोर्ड लेना बेस्ट होगा, फ्यूचर प्रूफ लेना बेस्ट होगा, DDR4 लेना, DDR5 में कई सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं। तो आज मैं आपको दो काफी डिमांडिंग, काफी पॉपुलर मदरबोर्ड के बीच कंपेरिजन करने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सा मदरबोर्ड लेना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। साथ ही कौन सा मदरबोर्ड ले जो फ्यूचर प्रूफ भी हो, वैल्यू फॉर मनी हो, कहीं ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं हो, जितना पैसा आप लगा रहे हैं उसका बेटर आउटपुट मिले। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCL कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इस वीडियो में हम दो डिमांडिंग, दो पॉपुलर मदरबोर्ड का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों ही गीगाबाइट ब्रांड की तरफ से आने वाला है। पहले मदरबोर्ड का मॉडल है B760M DS3HAX और दूसरे नंबर पे जो मदरबोर्ड है B760M गेमिंग वाईफाई 6 Gen 5। दोनों ही मदरबोर्ड काफी डिमांडिंग है, काफी पॉपुलर है। चलिए दोनों मदरबोर्ड में मेजर क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और किन यूजर को कौन सा मदरबोर्ड लेना बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दोनों मदरबोर्ड के बारे में बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। दोनों ही मदरबोर्ड LGA 1700 सॉकेट बेस्ड मदरबोर्ड है, यानी कि दोनों ही मदरबोर्ड में आप 12th जनरेशन से लेकर के 14th जनरेशन तक का प्रोसेसर इजीली लगा सकते हैं। B760M DS3H वाले मदरबोर्ड में DDR4 का ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि गेमिंग वाईफाई Gen 5 वाले मदरबोर्ड में आपको DDR5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी इस वाले मदरबोर्ड में आप DDR4 रैम इंस्टॉल कर सकते हैं और इस वाले मदरबोर्ड में आप DDR5 रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे मेजर डिफरेंस यही है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि DS3HAX वाले मदरबोर्ड में आप PCI Gen 4 तक के ग्राफिक्स कार्ड को लगा सकते हैं। यानी इसमें आप ग्राफिक्स कार्ड 4060 या 4070 तक लगा सकते हैं। 5000 सीरीज या 6000 सीरीज में ये बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के नहीं देने वाला। वही अगर DDR5 बेस्ड मदरबोर्ड आप लेते हैं तो इसमें आप RTX 4060, 4070 के साथ साथ 5000 सीरीज या 6000 सीरीज के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड फ्यूचर में आएंगे वो सारा ग्राफिक्स कार्ड इसमें इजीली रन करेगा, क्योंकि इसमें आपको PCI Gen 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तीसरा जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इस वाले मदरबोर्ड में आपको IO शील्ड यानी कि हीटिंग का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा वीक देखने को मिलता है और इस वाले में आपको हाइब्रिड IO शील्ड काफी बेटर देखने को मिलता है। यानी कि VRM सोल्यूशन आपको DDR5 वाले मदरबोर्ड में बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है और DDR4 वाले मदरबोर्ड में बेसिक सेगमेंट देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, हाई टास्क काम करना है, गेमिंग, एडिटिंग या लाइव स्ट्रीमिंग जैसे काम को करना है, तो आपका VRM सेक्शन काफी हीट होता है। उस केसेस में आपको बेटर VRM सेक्शन का मदरबोर्ड लेना रिकमेंडेड होने वाला है। दोनों ही मदरबोर्ड में कॉमन चीज है ये है कि दोनों ही मदरबोर्ड में आप मैक्सिमम 128 GB तक का रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही सबसे मेन बात, दोनों ही मदरबोर्ड में आपको वाईफाई 6E का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का दोनों ही मदरबोर्ड में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही दोनों ही मदरबोर्ड में आपको USB Type-C पोर्ट्स का ऑप्शंस भी देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की जहां तक बात करूं तो DS3H वाला जो मदरबोर्ड है वो 16000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा और गेमिंग वाईफाई 6 वाला जो मदरबोर्ड है वो 13000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। प्राइसिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3000 के आसपास का डिफरेंस है। DDR5 वेरिएंट में अगर आप लेते हैं तो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ अपग्रेडेबल होगा। DDR4 वेरिएंट में अभी फिलहाल कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस चाहिए तो DDR4 में भी आप जा सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि किन यूजर के लिए कौन सा मदरबोर्ड लेना बेस्ट है, किस मदरबोर्ड में आपके लिए इन्वेस्ट करना बेस्ट होने वाला है। अगर आप गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो गेमिंग में DDR4 और DDR5 में बहुत ज्यादा FPS का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। 5 से 10% का ही डिफरेंस देखने को मिलता है FPS में अगर आप DDR4 से DDR5 वर्जन वाले मदरबोर्ड का सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आप 3D रेंडरिंग, एडिटिंग जैसे काम करना चाह रहे हैं उस केसेस में आपके लिए DDR5 वेरिएंट का मदरबोर्ड लेना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस तरह के काम में हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होता है। आपके मदरबोर्ड में VRM सेक्शन बेस्ट होना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। साथ ही DDR5 वेरिएंट का मदरबोर्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो स्पीड जस्ट डबल हो जाता है। तो इस तरह के काम को करने के लिए आप DDR5 वेरिएंट का मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका ये बजट 60000 से लेकर के 70000 के आसपास का है, जिसमें आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा करके पीसी बिल्ड कर रहे हैं और आप प्रोसेसर इंटेल कोर i3 या i5 लेवल तक के प्रोसेसर को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप DDR4 वेरिएंट में DS3HAX वाले मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर प्रूफ नेक्स्ट लेवल पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें कि 5 साल 10 साल के लिए आपको सोचना ना पड़े, फ्यूचर रेडी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं और प्रोसेसर आप उसमें इंटेल कोर i5, i7 या i9 तक लगाना चाह रहे हैं, K सीरीज तक का लगाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए गेमिंग वाईफाई 6E मदरबोर्ड सेलेक्ट करना बेस्ट होने वाला है। ये मदरबोर्ड आपको बेटर आउटपुट, बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्राइसिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3000 के आसपास का डिफरेंस है। साथ ही 3000 कम प्राइस में आपको अगर DDR5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आप DDR5 वाले मदरबोर्ड का सिलेक्शन
सिलेक्शन करें तो ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस और रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे इन दोनों मदरबोर्ड में जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने पीसी बिल्ड के लिए एक बेटर मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।